प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और आशा है, विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे, परिवार के साथ आप सब आनंदित होंगे। और निश्चित रूप से चूंकि आपकी परीक्षाएं निकट आ रही है, तो आप अपने परीक्षाओं की तैयारी में पूरी गंभीरता के साथ, तन्मयता और सावधानी के साथ रत भी होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके लगभग हिंदी व्याकरण से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वह भी पूरे हो चुके हैं। और लिखने के लिए जो भी आवश्यक बातें थी, जो भी आवश्यक पाठ थे, वो आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। और उससे संबंधित जितने भी पाठ हैं जिनको आपको अपने कॉपी में लिखना है, उसको आप अपने कॉपी में लिखकर और दिनांक 30 तारीख से जब आप को विद्यालय में अपनी कॉपी सबमिट करनी है, तब आप सबमिट करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि पत्र जो आपको दो अभ्यास प्रश्न में पूछे गए हैं, पत्र पहला और दूसरा, अपने सखी को उसके जन्मदिन पर उपस्थित न हो पाने के लिए पत्र, और अपने छोटे भाई को पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने की सीख देते हुए पत्र, इनको भी आप अपने कॉपी में जरूर लिखेंगे। और परीक्षाओं में भी आप प्रयास करिए कि जो पत्र आपको लिखवाया गया है वही पत्र आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें जो आपके पुस्तक में दिया गया है। कई बार आप जब अपने आप से लिखने की कोशिश करते हैं तो अगर आप बेहतर लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार स्वयं लिखने के प्रयास में आप कई प्रकार की जो प्रारूप संबंधी त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वह कर बैठते हैं। तो इनसे बचने के लिए आप बताए गए पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, लिखकर उनका अभ्यास करें। उसी के अंतर्गत आज के इस कक्षा में हम सब डायरी लेखन, आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं, आपके हिंदी व्याकरण की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 158 और 159 यानी पेज नंबर 159 और पेज नंबर 160 पर, पेज नंबर 158 और पेज नंबर 159 पर दिया गया है डायरी लेखन। इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसको लिखने का हम लोग अभ्यास करेंगे। तो डायरी लेखन किसे कहते हैं? हिंदी में डायरी लेखन को हम कहते हैं दैनंदिनी लेखन। दैनंदिनी होता है दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या को हम दैनंदिनी कहते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने प्रतिदिन की किसी भी अपने प्रिय घटना को, कोई ऐसी घटना जो हमको अच्छी लगती है, कोई ऐसा अनुभव जो हमको अच्छा लगता है, कोई ऐसा कार्य जो हमें अच्छा लगा हो, और उसे जब हम पूरी ईमानदारी के साथ यानी ज्यों का त्यों जब हम उसे डायरी में लिखते हैं तो वह डायरी लेखन कहलाता है। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी दिन बीते हुए किसी घटना को, किसी अपने कार्य को या किसी अपने अनुभव को, उसे पूरी ईमानदारी के साथ ज्यों का त्यों उसे डायरी में लिखते हैं, अपने स्मृति के लिए, अपनी याद के लिए। तो यह डायरी लेखन कहलाता है। और डायरी लेखन में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप डायरी लेखन करते हैं अपने जीवन में, तो प्रयास करिए कि प्रतिदिन डायरी लेखन करिए। और जब भी आप डायरी लेखन करिए तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसका ध्यान रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें डायरी के पृष्ठ में, जब आप डायरी जिस पृष्ठ पर लिख रहे हैं, पेज पर लिख रहे हैं, उसमें ऊपर दिनांक, दिन का नाम जरूर होना चाहिए। दिनांक, दिन और समय, यह तीनों निश्चित रूप से अंकित होने चाहिए। डायरी लिखते समय जो भी जिस भी घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं उसका पूरी ईमानदारी के साथ उल्लेख करिए। यानी जैसी घटना घटी है ठीक उसी तरह से, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। उसमें सुंदर लिखने के लिए या अच्छा बनाने के लिए उस लेखन को आपको अलग से कोई बात उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए सदैव की तरह। और संभव हो तो डायरी को रात में लिखें, जिससे पूरे दिन की घटना का विवरण दिया जा सके। जैसे आप जब अपने किसी दिन के अनुभव को या अपने किसी दिन के क्रिया को, कार्य को, या अपने दिन में घटी हुई किसी घटना का वर्णन करते हैं, तो प्रयास करिए कि डायरी लेखन आप रात में करिए। रात में जब आप डायरी लेखन करते हैं तो पूरे दिन की घटना का आप उसमें वर्णन संक्षेप रूप में कर सकते हैं। कई बार होता है कि हम लोग के साथ कोई घटना घटती है, कोई अनुभव हमें मिलता है और तुरंत ही हम उसको लिख देते हैं, और बाद में पता चलता है कि वह लिखने में हमसे
कोई चीज छूट गई या कोई चीज हमने गलत तरीके से लिख दिया, तो इससे बचने के लिए हमेशा आप डायरी रात में लिखें। तो जब भी डायरी लिखें तो उस समय यह विशेष ध्यान रखें कि दिनांक होना चाहिए, दिन होना चाहिए और लिखने का समय निश्चित रूप से होना चाहिए। उसके बाद जब आप डायरी लिख लें तो नीचे हस्ताक्षर अवश्य करें, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह डायरी आप ही ने लिखी है। आप सब छोटे विद्यार्थी हैं, कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, तो हस्ताक्षर के नाम पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या अगर आपको हस्ताक्षर करने आता है तो आप उस हस्ताक्षर को भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। डायरी लेखन से लाभ क्या होता है हम लोगों को? डायरी लेखन से देखिए, सबसे अच्छी मित्र होती हैं, सबसे सच्ची मित्र होती हैं डायरियां, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने माता पिता से, भाई बहन से और यहाँ तक कि अपने मित्रों से भी नहीं बता पाते हैं। कुछ बातों को कहने में, व्यक्त करने में हमें संकोच होता है, तो उस समय डायरी हमारी सबसे अच्छी और सच्ची मित्र होती है, जिनमें हम अपने उस मन के भाव को बड़ी ही सरलता के साथ, बड़ी ही ईमानदारी के साथ लिख देते हैं। इसके माध्यम से जब आप डायरी लेखन करते हैं तो जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने स्मृतियों को सजाते हैं, हम इस डायरी लेखन के माध्यम से जो अपने साथ बीती हुई घटनाओं को, हम अतीत की घटनाओं को आगे चलकर स्मृति के रूप में, याद के रूप में पढ़ते हैं, याद करते हैं। एक अवसर मिलता है बीती हुई घटनाओं को याद करने का। इसके बाद हमारे जीवन में जो अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, हम उन अनुभवों को अपने डायरी के माध्यम से पढ़कर और फिर आगे जीवन में भी सीख ले सकते हैं। जैसे यदि आज के दिन अगर कोई बुरा अनुभव होता है, मेरी गलती से कोई मेरे साथ बुरा अनुभव होता है, बुरी घटना घटती है, तो उसका जब मैं डायरी लेखन करता हूं तो आगे 10 साल 20 साल आगे भी जब मैं उसे पढ़ूंगा तो उस प्रकार की गलती करने से बचने के लिए मुझे उस डायरी से सीख मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियां, जो हम सबके बाद जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, वह बहुत समय तक डायरी के द्वारा हमारे क्रियाकलापों से या किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलापों से प्रेरणा लेती है, परिचित होती है। जैसे बहुत से लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, तो उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को वास्तव में पत्रों के माध्यम से जो अलग अलग बातें सिखाई थी जेल में रहते हुए, उसी का वह संकलन है, तो एक पुस्तक के रूप में आ गया। हम भी अगर डायरी लेखन प्रारंभ करते हैं तो आगे चलकर हम इसे अपने जीवनी के रूप में, आत्मकथा के रूप में इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों को यह प्रेरणा प्रदान कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, सीख दे सकती है, और जैसा भी मैंने कहा कि आगे चलकर आत्मकथा लिखने में यह मदद करती है। तो आज हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने मित्र से अचानक कहीं मिलते हैं, तो अपने उस घटना का वर्णन आपको करना है। आप अपने किसी मित्र से अचानक अकस्मात कहीं मिले और उस घटना का आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप पृष्ठ पर, अगर मान लीजिए कि यह आपका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर आपको क्या लिखना चाहिए? दिनांक। बाएं साइड में आप दिनांक लिखें। यदि आप मान लीजिए 28/1/2021, ठीक है, तो सबसे पहले आप दिनांक लिखें, फिर दिन लिखें। दिन यदि मान लीजिए कि बृहस्पतिवार होता है तो दिन का उल्लेख करें, बृहस्पतिवार, और फिर आप समय का उल्लेख जरूर करें, कितने बजे आप लिख रहे हैं। तो सामान्यतः मैंने आपसे कहा कि प्रयास करिए डायरी लेखन रात में करिए, तो आप इसको 9 बजे या रात में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रात के 9 बजे, ठीक है। अब इसके बाद आप अपना अनुभव लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे आपकी पुस्तक में ही दिया गया है कि आज का दिन मेरा विद्यालय में बहुत अच्छी तरह बीता, बहुत दिनों के बाद मेरा मित्र विवेक विद्यालय में मिला, उससे काफी बातें हुई, हम दोनों फिर पुस्तकालय में गए, वहां कुछ देर समाचार पत्र पढ़ा गया। पुस्तकालय में
पुस्तकालय से निकलकर हम अपने अपने घर चले गए और फिर नीचे आपका हस्ताक्षर होना चाहिए यहाँ जहां आप डायरी लेखन समाप्त कर रहे हैं। जैसे मुझे अपना हस्ताक्षर करने आता है तो मैंने अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर दिया। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं हस्ताक्षर के रूप में। तो एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब डायरी लेखन आप करते हैं तो वह डायरी लेखन संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपका डायरी लेखन 3 से 4 पंक्तियों में, 4 पंक्तियों 5 पंक्तियों में समाप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पत्र लेखन या निबंध लेखन की तरह इसको विस्तृत लिखें। आप उस अनुभव को, उस घटना को संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास करें। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुआ, आपने उसमें भाग लिया, तो उस स्वच्छता कार्यक्रम में अपने सहभागिता का या भाग लेने का आप अपना डायरी में लेखन कीजिए या उसका वर्णन कीजिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे? जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे ऊपर दिनांक लिखिए, फिर आपको दिन लिखना चाहिए और नीचे फिर समय लिखिए। समय में आप प्रयास करें कि रात का ही समय लिखें। फिर आप अपनी बात लिखना शुरू करें। आज मैं जैसे ही विद्यालय पहुंचा वहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा था। मैं भी स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। पता चला कि विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम या स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर काफी देर तक सफाई की। इसके बाद हम हाथ पैर और मुंह धोकर अपनी अपनी कक्षाओं में चले और फिर नीचे आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। तो संक्षेप रूप में आपके विद्यालय में जो स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें आपने जो भाग लिया उसका वर्णन हो गया। अब इसमें बहुत से विद्यार्थी एक गलती कर देते हैं कि बहुत से विद्यार्थी उसे वर्तमान काल में लिखने लगते हैं। यानी वह इस प्रकार से लिखते हैं कि आज मेरे विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम मनाया जा रहा है, मैंने भी इसमें भाग लिया है, मैं खूब सफाई कर रहा हूं और सफाई करने के बाद हम अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं। इस प्रकार से नहीं है। यह क्रिया करते समय आप डायरी लेखन तो नहीं कर सकते, इसलिए आप इसका ध्यान रखिए कि डायरी लेखन चूंकि आप कार्य को करने के बाद, अनुभव को पाने के बाद, कार्यकलाप से परिचित होने के बाद लिख रहे हैं, इसलिए आपका वह जो वाक्य हो वह भूतकाल में ही हो। जैसे आज मैं जैसे ही विद्यालय पहुंचा वहां स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा था। मैं भी स्वच्छता कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। पता चला कि विद्यालय में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर काफी देर तक सफाई की। इसके बाद हम हाथ पैर और मुंह धोकर अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार यह डायरी लेखन भी समाप्त हुआ। और एक और जो बहुत संक्षेप में 2 से 3 मिनट के अंदर आपका समाप्त हो जाएगा, उसको बता दें। अगर आंखों के सामने दुर्घटना हुई हो, केवल 2 मिनट में या भी आपका डायरी लेखन समाप्त हो सकता है अगर इसको व्याख्यायित किया जाए। और अगर आप लिखना चाहें तो इसे 4 से 5 पंक्तियों में आप लिख सकते हैं। तो आंखों के सामने दुर्घटना होने पर उसका वर्णन आप डायरी में लिखिए। तो सबसे ऊपर आप दिनांक लिखेंगे, फिर दिन लिखेंगे, नीचे समय का उल्लेख जरूर करेंगे। जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आज का दिन मेरे लिए बहुत खराब रहा और छुट्टी होने के कारण मैं पिताजी के साथ बाजार गया था। वहां हम लोग सड़क के किनारे एक तरफ चल रहे थे, तभी एक आदमी की मोटरसाइकिल सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। सभी नीचे गिर गए। 2-3 लोगों को बहुत चोट लगी। सभी घायलों को कुछ लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इस घटना को देखकर मैं उसी समय से बहुत डरा हुआ और दुखी हूं। तो ये हो गया आपका किसी घटना का आंखों देखा वर्णन करना। और नीचे आप वर्णन करने के बाद हस्ताक्षर जरूर करेंगे, जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। तो ये हो गया आपका डायरी लेखन, जो कि आपके तृतीय सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में है। और इससे संबंधित प्रश्न भी जाहिर सी बात है परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। तो बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही गंभीरता के साथ आप इसका तैयारी करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप डायरी लेखन करेंगे तो सबसे ऊपर दिनांक, दिन, समय का उल्लेख जरूर करेंगे और फिर नीचे आपको हस्ताक्षर जरूर करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात,
कि प्रश्न संख्या और प्रश्न क्रम यह सही तरीके से आप लिखें और जहां तक संभव हो शीर्षक का उल्लेख निश्चित रूप से करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबसे विदा और मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, शांत रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, आभार।